मज़हर अब्बास साहब, हमारी दोनों एनालिस्ट ने मीडिया से मुतल्लिक बात की कि मीडिया के ऊपर कवरेज हुई, हाईलाइट हुआ ये इशू, तो फिर उठाया गया और उसके ऊपर बड़ी मुतहरिक और मुस्ताद कार्रवाई हुई। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि आईजी साहब ने सारी तफ्तीश का बताते हुए, जो कार्रवाई हुई है उसका बताते हुए गिला ये किया कि कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो वक्त से पहले शायद आ गई मंजर आम पर और उसकी वजह से गिरफ्तारी में बड़ी रुकावट आई, फरार हो गए मुल्जिमान। तो थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है, जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना चाहिए। जी, मेरा ख्याल है आईजी साहब की एक कंसर्न दुरुस्त है और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है। देखिए, इस केस में जब ऑलरेडी कुछ चैनल ने ये चला दिया ना कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आईजी ये कह रहा है कि गिरफ्तार नहीं हुआ, इसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को अदालतों में पहुंचता है। और ये हमने देखा है, मैंने ज़ाती तौर पे देखा है कि जो डेट ऑफ अरेस्ट है, शो ऑफ अरेस्ट है, उसका फ़ायदा मुल्ज़मान को पहुंचता है जब एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है कि जी फलां चैनल ने तो इस दिन की गिरफ्तारी शो की है, आप इस दिन की गिरफ्तारी शो कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए उसमें। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है प्री मेच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा विद होल्ड करना चाहिए था। अगर आप मुल्ज़िमान के करीब पहुंच गए हैं बकौल आपके, तो फिर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इससे मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें लीगली अगर आप देखें तो लीगली मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि अभी उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं है, अभी प्लेस ऑफ अरेस्ट नहीं पता, अभी शो ऑफ अरेस्ट नहीं पता, किस अंदाज में आपने गिरफ्तार किया है, ये सारी चीज़ें कोर्ट में आती हैं। मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा हूं, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि ये जो अब तक की प्रोग्रेस नज़र आ रही है, इसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को पहुंचेगा। देखिए, सबसे पहले अरेस्ट उसका होना, इसको साबित होना। और मैं आपको जस्टिस नासिर असलम जाहिद का कि उस ज़माने में जब 95 में ये केसेस एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग वगैरह होती थी और ये क्लेम किया जाता था कि हमने दहशतगर्दों को पकड़ लिया है और रिवॉर्ड मनी दे दी जाती थी, उस वक्त उनकी रूलिंग थी रिवॉर्ड मनी उस वक्त तक ना दी जाए किसी पुलिस ऑफिसर को जब तक ये मुल्जिमान मुजरिम साबित ना हो जाएं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और 60% केसेस में उस जमाने में वो सारे पुलिस अफसरान जिनको रिवॉर्ड मनी मिली, वो केस के मुल्जिमान सब के सब छूट गए उसमें। तो ये जो चीज होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सजा की बात है, बिल्कुल मैं इस चीज को कि आपको डेटरेंस के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए, ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन आप केस को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, प्रोसिक्यूट कैसे करते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप तसव्वुर करें कि एक शख्स जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको इतनी जुर्रत है कि वो जाके एक और ऑफेंस कर देता है, फिर एक और ऑफेंस कर देता है। तो ये आपके जुडिशियल सिस्टम पे एक थप्पड़ है। वेरी आपके वेरी थप्पड़ है। इंपॉर्टेंट। ये मजा आपने पॉइंट उठाया ना कि एक शख्स, एक 27 साल शख्स जो पहले एक दफा रेप कर चुका है, उसको सजा नहीं हुई, बर वक्त सजा नहीं हुई, इसकी वजह से उसकी जुर्रत बढ़ती है कि वो दोबारा वो हरकत करे।